अगर आप भी बायोलॉजी, स्केड्यूल, सजेशन ये पढ़ते हैं तो चलिए आज आपको देते हैं रियलिटी चेक और फिक्स करते हैं आपकी बिगेस्ट प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स। हेलो वॉरियर्स एंड फ्यूचर लेजेंड्स, वेलकम टू टुडेज सेशन एंड टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट फिक्सिंग द प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स। ऐसी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स जो इलीट लेवल के लोग भी करते हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, द टॉप ऑफ द टॉप, क्रैम de la क्रैम जिन्हें हम कहते हैं, वो लोग भी ये गलतियां करते हैं। तो चलिए फिक्स करते हैं इनको। ये जरूरी है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, आपके इंटरव्यू राउंड के लिए। मेरे बारे में आपको ऑलरेडी पता है, नितिश उपाध्याय, 13 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ऑथर, करेंटली वर्किंग एट अड्डा 24/7। शुरू करते हैं अपने पहले वर्ड से, जो कि है ये। आज भी बहुत से लोग इसको एलाइट पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं। या तो इसे इलीट पढ़ेंगे या इसको एलीट पढ़ेंगे। इलीट, एलीट, इलाइट नहीं पढ़ेंगे, एलाइट तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले शब्द पे। सबसे ज्यादा बचपन में मास्टर जी आके हमसे कहते थे तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन खराब है। अभी भी लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि आपका प्रोनाउंसिएशन खराब है। इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट्स प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन, सिंपल। स सबसे पहले जो आएगा वो हमारा दंत स होगा और फिर बाद में जो आएगा वो हमारा तालव्य श होगा। तो प्रोनंसिएशन, सिंपल। अगला वर्ड है हमारा, ये तो बहुत ज्यादा गलत पढ़ा जाता है। मतलब शार्क टैंक में बैठे हुए लोग जिन्होंने मतलब थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रखे हैं, वो भी इसको गलत पढ़ते हैं। बट खैर, इंग्लिश उनका काम थोड़ी है, वो मेरा काम है। उनका काम है देश की इकोनॉमी को बढ़ाना, जो वो कर रहे। तो इसको पढ़ते हैं एक्चुअली एंटरप्रेन्योर, 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 सिंपल। ना तो एंटरप्रेन्योर, ना एंटरप्रेन्योर, ना एंटरप्रेन्योर, कुछ नहीं, एंटरप्रेन्योर, सिंपल। ये सबसे ज्यादा एम्बैरसिंग मिस्टेक है। सबसे ज्यादा लोग इसको लिंगरी पढ़ते हैं, लिंगरी पढ़ते हैं, लिंजरी पढ़ते हैं, लेकिन इसको एक्चुअली पढ़ा जाता है लॉन्जरे, लॉन्जरे। जो ज वाला साउंड है ना, बजिंग साउंड है, लॉन यानी कि लॉन ज, सिंपल। देन कम्स दिस वन, इसको लोग जेनर पढ़ते हैं। बहुत जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग, वो इसको जॉनर पढ़ते हैं, बट एक्चुअली दोनों ही गलत है। इसको पढ़ा जाता है जॉनरा, 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 सिंपल। क्वेश्चन सब पढ़ते हैं, क्वेश्चन। कुछ लोग हैं, एक आध डेढ़ शाणे लोग, जो इसको क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नहीं पढ़ते इसको, क्वेश्चन ये होता है क्वेश्चन। लेकिन एक्चुअली इसको लाने का रीजन कुछ और था। रीजन ये था कि इसमें साफ साफ STION की वजह से सबको दिखता है कि इसको क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके बावजूद लोग पढ़ते हैं सजेशन। नहीं, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन रूल कहता है कि अगर S हो साथ में TION हो तो उसको शन नहीं, शन की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, सजेशन नहीं, सजेशन। कंजेशन नहीं, कंजेशन। डाइजेशन नहीं, डाइजेशन। एग्जॉशन नहीं, एग्जॉशन। और ये एग्जॉशन तो प्लीज यूज करना सही से शुरू करो प्लीज। लोग अक्सर कहते हैं मेरा काम में काफी मुझे हैरेसमेंट फील हो रही है, थके होते हैं। तो भाई हैरेसमेंट फील हो रही है, किसने किया तुम्हारा हैरेसमेंट यार? एग्जॉशन फील हो रहा है, यू आर एग्जॉस्टेड एंड यू आर फीलिंग एग्जॉशन। You are not harassed and you are not feeling harassment. Please stop saying that. फिर आता है ये, हमारे बाप दादा कितना अच्छा पढ़ते थे इसको, शेड्यूल। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर आए इंटरनेट की लाल लिपस्टिक वाली मैडम्स और इसको पढ़ना शुरू किया स्केड्यूल। दुनिया की किसी डिक्शनरी में इसको स्केड्यूल नहीं पढ़ा जाता है। इसको या तो पढ़ेंगे स्केड्यूल, अगर तुम्हें क घुसाना है तो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है स्केड्यूल, स्केड्यूल, या शेड्यूल जैसा सब पढ़ते आ रहे थे, या शेड्यूल। शेड्यूल मैंने दो ही लोगों को पढ़ते हुए देखा है,
एक शशि थरूर को और दूसरा थथी थरूर को। मतलब मैंने खुद को, देखो ये एक चीज याद रखना, D+U ये जो होता है ना, इसको पैलेटलाइजेशन जो हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि डी और यू मिलके ज बनाते हैं, इसीलिए स्केड्यूल गलत होता है, स्केड्यूल ही सही होता है। इसी तरीके से इंटरनेट की मैडम्स ने ये ट्रेंड शुरू किया, एडुकेटर और एडुकेशन वाला। दैट्स अटरली नॉनसेंस, ठीक है। एजुकेशन होती है एजुकेशन और एजुकेटर, नॉट एडुकेटर, नॉट एडुकेशन, प्लीज, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को। इसका ट्रेंड भी मैडम्स ने शुरू किया। मैं मिसोजिनिस्ट बिल्कुल नहीं हूं, बट आई हैव टू कॉल देम आउट। ये सारी फालतू की बकवास उन लोगों ने शुरू की है जबरदस्ती स्टाइल बांधने के चक्कर में। इसको नदन पढ़ा जा रहा है, नदन। और फिर बहुत से लोग सिंपिंग करने लगते हैं कि हम महिला हैं तो हम तो इनके पीछे जैसा ये कहेंगे वैसा करेंगे, चलेंगे उस रास्ते पे जहां ये जा रही हैं। तो सब लोग इसको नदन पढ़ रहे हैं, सब नदन। दैट्स नॉट नदन यार। हाँ, साउथ का एडजेक्टिव सदर्न बनता है, बिल्कुल बनता है। अगर कोई चीज साउथ से है तो वो सदर्न पार्ट से है, ठीक है। बट नॉर्थ से है तो वो नॉर्दर्न पार्ट से है, नदर्न पार्ट से नहीं, ठीक। अब आते हैं मेरे फेवरेट टाइप ऑफ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स पे। लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी, इट्स एक्चुअली बायोलॉजी, बायोलॉजी। लोग पढ़ते हैं जूलॉजी, नहीं, इट्स एक्चुअली जूलॉजी, जूलॉजी। और मेरा सबसे फेवरेट वर्ड ये लोग इसको पढ़ते हैं सोसोलॉजी, कुछ लोग तो पढ़ते हैं सोसोलॉजी, लेकिन एक्चुअली नहीं, ये होती है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोसोलॉजी नहीं। और सोसोलॉजी तो बिल्कुल नहीं यार, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी, जूलॉजी, सोशियोलॉजी, और भी कुछ वर्ड्स हैं, इकोनॉमी, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं उसको, इकोनॉमी नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, जियोग्राफी पढ़ते हैं, जियोग्राफी नहीं पढ़ते हैं, या ज्योग्राफी, पता नहीं आजकल क्या पढ़ रहे हैं लोग उसको। इट्स जियोग्राफी, जियोग्राफी, ठीक है। हाँ, हमारे सबसे अच्छे डॉक्टर्स, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जैसा मैंने कहा ना, क्रैम डिला क्रैम, क्रैम डिला क्रैम ऐसे लिखते हैं, क्रैम डे ला क्रैम, ठीक है। ये पहले ई पे एक्सेंट साउंड होता है, ये फ्रेंच से आया है। इसका मतलब होता है क्रीम, इसका मतलब होता है ऑफ, ये दी के लिए यूज होता है फेमिनिन के पहले, और क्रीम का मतलब बता तो दिया। तो क्रीम ऑफ द क्रीम यानी कि टॉप ऑफ द टॉप, ये OWS में आया हुआ है, एसएससी ने काफी पूछा हुआ है, और बैंकिंग एग्जाम्स में भी फ्रेजल रिप्लेसमेंट के तौर पे आया हुआ है। तो हमारे टॉप ऑफ द टॉप जो डॉक्टर्स हैं, यानी कि हमारे क्रैम डे ला क्रैम डॉक्टर्स, वो भी पढ़ते हैं अस्थमा और डेंगू। मेरा इरेजर कहां गया, ये रहा। अस्थमा नहीं होता, एज़मा होता है, एज़मा, एज़मा वो बीमारी होती है ना, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, अब मुझे सांस नहीं आई, वो वाली सांस रुक जाती है, दमा, दम आ, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड एज़मा, नॉट अस्थमा। और मच्छर के काटने से डेंगू नहीं होता, डेंगी होता है, डेंगी या डेंगे पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। बट डेंगी एक्चुअली ज्यादा पढ़ा जाता है। एक और सबसे ज्यादा गलत पढ़ा जाने वाला इंडिया में वर्ड, इसको लोग कॉलीग पढ़ेंगे घसीट के, कॉलीग, या इसको पढ़ेंगे कलीग, या इसको पढ़ेंगे कुलीग। ना 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 ना, इन तीनों में से कुछ भी नहीं पढ़ते इसको। इसको पढ़ते कैसे, इसको पढ़ना बहुत इजी है, ऊपर वाले को थोड़ा सा फिक्स कर देंगे, जरा सा। कैसे फिक्स करेंगे, कौ तो कौ रहेगा, ल अपनी जगह पे रहेगा, ग रहेगा, लेकिन ल पे आएगी छोटी ई, ह्रस्वईकार, रुकना नहीं है, स्ट्रेस नहीं देना है, कॉलिग, कॉलिग, सिंपल। कलीग नहीं, कुलीग नहीं, कॉलीग नहीं, कॉलिग, सिंपल, एज सिंपल एज दैट।
हायरार्की। अब मुझे नहीं लगा था इस वर्ड को भी लोग गलत पढ़ सकते हैं, बट कुछ लोग इसको हायरकी पढ़ते हैं और मुझे जान के बड़ा धक्का लगा। होता है, देखो इंग्लिश इज नॉट आवर लैंग्वेज। मैंने 1000 बार लोगों से कहा है कि मतलब जो हमारी भाषा नहीं है, अगर हम उसमें नहीं है पूरी तरीके से निपुण, तो उसमें शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इंग्लिश का टीचर हूं, अगर मैं गलतियां करूं मुझे शर्मानी चाहिए, लेकिन बाकी किसी को शर्माने की आवश्यकता नहीं। चाहे आप मास्टर शेफ हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप एजुकेटर हो, चाहे आप कुछ भी हो, हाँ आपको अपने सब्जेक्ट की वोकैबुलरी वो अच्छे से आनी चाहिए, बस दैट शुड बी अ प्रीरिक्विजिट, बस ठीक है। और बाकी अगर चीजें हम ठीक कर सकते हैं बहुत अच्छा, और नहीं तो कोई बात नहीं है, अंग्रेजी हमारी जबान नहीं है, ठीक है। तो फिर भी हाँ फिक्स कर सकते हैं तो जरूर करेंगे भाई। तो इसको पढ़ते हैं हायरार्की, हायरार्की, ठीक है। हायरार्की, ये तो बता ही रहा है कि हायर कौन है ऊपर, ठीक है। हायरार्की। हो गॉड, इसको बड़ा गलत पढ़ा जा रहा है आज इंटरनेट पे। सभी लोग कहते हैं मैं कंटेंट बना रहा हूं, नहीं, कंटेंट बना रहा हूं, कंटेंट, कंटेंट। कंटेंट तुम तब हो जाओगे जब तुम्हारा कंटेंट वायरल चला जाएगा, सिंपल। तो कंटेंट बना रहे हो, कंटेंट तुम हो जाओगे, ठीक। अब आया ये, हाँ इसको मेरे मास्टर शेफ भी, मेरे फेवरेट मास्टर शेफ्स भी गलत पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, देयर इज नथिंग एम्बैरसिंग अबाउट दैट। इंग्लिश इज नॉट आवर लैंग्वेज एंड टीचिंग इंग्लिश और स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश इज नॉट देयर जॉब। जो उनका काम है वो बेस्ट कर रहे हैं और इसके लिए कूडोस टू देम। ये मेरा काम है और मैं बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक्चुअली इसको कहते हैं डिजर्ट, नॉट डेजर्ट। जो मीठा होता है जो हम लोग खाते हैं खाने के बाद, खीर हुआ, पुडिंग हुई, और हाँ खीर को राइस पुडिंग नहीं कहते हैं इंग्लिश में। खाने पीने वाली चीजों की जबरदस्ती अंग्रेजी में नाम बनाना बंद कर दो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसको कहते हैं डिजर्ट। क्या कहते हैं इसको? डिजर्ट। एक और डिजर्ट होता है ये वाला। अच्छा इस पे थोड़ा थोड़ा मुझे टाइम दे दो। देखो होता क्या है, कितने वर्ड्स हैं। एक तो ये हो गया डिजर्ट, ठीक है, खाने वाला डिजर्ट। एक ये हो गया डिजर्ट, इस ये वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को छोड़ के भाग जाना, ठीक है। और इसी को हम पढ़ते हैं डेजर्ट, तब वो नाउन हो जाता है और डेजर्ट का मतलब हो जाता है रेगिस्तान। तो फिर से एक बार यहां बना देता हूं, बिकॉज ब्लैक येलो ऑन ब्लैक इज एक्चुअली प्रीटी गुड। तो इसको पढ़ते हैं डेजर्ट। डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान। इसको पढ़ सकते हैं डिजर्ट, लेकिन तब उसका मतलब हो जाएगा किसी जगह को छोड़ के भाग जाना, अबैंडन करना। और इसको भी पढ़ते हैं डिजर्ट, लेकिन इसका मतलब हो जाता है समथिंग स्वीट, समथिंग स्वीट जिसको हम खाएं, लाइक डोनट, ठीक है। इसको पढ़ते हैं कैश, नॉट कैशे। मैंने अभी एक्सेंट सिंबल बनाया था क्रेम डे ला क्रेम पे, सबको याद होगा। तो वो फ्रेंच से आता है एक्सेंट सिंबल हमारा, कुछ ऐसे कहते हैं शायद लैग सियो, पता नहीं, मेरा फ्रेंच के उतना स्ट्रांग नहीं है, एक्चुअली है ही नहीं, थोड़ी बहुत जो इधर उधर से सीखी तो सीखी। तो कैशे उसको तब पढ़ते ना जब ये लगा होता। नहीं है, नहीं है, तो सिंपल इसको पढ़ेंगे कैश। कैश वो वाला जो आजकल मेरे पास नहीं है, वही वाला कैश। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस क्लास इज टर्निंग आउट टू बी प्रीटी फनी फॉर मी एट लीस्ट। इसको पढ़ते हैं नीश। नीश, नीश या निच पढ़ सकते हो, निच याद रखना, लेकिन ना पे छोटी वाली ई होगी, निच। नीच मत कह देना, मैं गिरा होया बंदा जमा नीच पलिए, ठीक। आओ इसको पढ़ते हैं बैरी। अब बड़ा ही स्टाइलिश प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, कुछ ऐसा पढ़ते हैं इसको, बैरी, ठीक है। इसको ब्यूरी तो बिल्कुल मत पढ़ना। बरी चलता है आई थिंक अमेरिकन इंग्लिश में, नहीं शायद ब्रिटिश इंग्लिश में, शायद बरी यूज हो सकता है, एक बार चेक करना। लेकिन क्यों करना, तुम बैरी पढ़ो ना, सिंपल स्टाइलिश लगेगा यार। BURY से शुरू हो रहा है, कुछ लिख कुछ अलग रहे हैं, पढ़ कुछ अलग रहे हैं, कितना ही सोफिस्टिकेटेड लगता है, कूल,
ठीक है, तो उसको बैरी पढ़ना, बैरी। मैं जब बचपन में काफ़ी मैं वो पढ़ता था कॉमिक्स, और इंडिया में अमेरिकन कॉमिक्स काफ़ी कम ही अवेलेबल होती थी, तो डीसी की कॉमिक्स थी, मतलब सीरीज थी क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ, शायद उसमें ही फ्लैश मर जाता है दुनिया को बचाने की कोशिश में। फ्लैश मतलब बैरी एलन वाला फ्लैश, तो फ्लैश मर जाता है डीसी कॉमिक्स में। अब मार्वल वाले सीधे उठा के तो ला नहीं सकते फ्लैश को, तो मार्वल कॉमिक्स में क्या हुआ कि एक कंपटीशन हो रहा था कॉमिक्स के अंदर, मतलब कहानी में, फास्टेस्ट ह्यूमंस ऑन द अर्थ। तो उसमें एक इंसान हवा से प्रकट होता है और उसके पूरे शरीर पे चीथड़े होते हैं, रैग्स, किसके, जो फ्लैश का सूट होता है ना रेड एंड गोल्ड, उसके चीथड़े, मतलब पूरा सूट नहीं दिखाया, पूरा लोगो नहीं दिखाया, दिमाग देखो उनका, तो सूट था। और वो अपना, उसको कुछ याद नहीं था, उस कैरेक्टर को कुछ याद नहीं था, वो अपना नाम नहीं बता पा रहा था। तो मतलब मार्वल के कैरेक्टर्स कहते हैं कि इसका नाम कुछ कुछ ये कह रहा है, बैरिड एलियन, बैरिड एलियन। देखो कितने स्मार्ट लोग हैं, बैरिड एलियन, चुरा लिया फ्लैश को, उसका नाम बैरिड एलियन, यानी कि बैरी एलन को बैरिड एलियन कर दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट साउंडिंग द सेम, फन फैक्ट था, काम आएगा, कूल दिखने के लिए काम आएगा। ये भाई बहुत गंदा पढ़ा जाता है इसको, व्हीकल पता नहीं और क्या क्या, ये एक मुझे याद था इसका गंदा प्रोनाउंसिएशन। इसको पढ़ना आज के बाद, व्हीकल, व्हीकल, वर्ब पे छोटी वाली ई, स्ट्रेस नहीं देना है, ए, और कल आने वाला कल, ठीक है, व्हीकल, सिंपल। बस हो गया, आज की सभा यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।